के गिरामी मौलाना कलाम जाकिर के इनके अहमद वक्त अल्लाह ताला उनका ये ख्वाब, उनका ही नहीं सबका ये ख्वाब, उन्हीं के जरिए जन से जन बराबर करे, बराबर करे, शर्मिंदे ताबीर करे। दुआ कीजिए, रब्बना इग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा सब्बित अक़दामना अलल इस्लाम, अल्लाहुम्मा सब्बित अक़दामना अलल इस्लाम, अल्लाहुम्मा सब्बित अक़दामना अलल इस्लाम। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। इज़राइल की बुनियाद रखी गई, उस वक्त पूरे दुनिया के यहूदी वहाँ जमा हुए कि पहला मुल्क यहूदियों का हुआ है, इसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। जो उनके स्पिरिचुअल लीडर थे, सारे दुनिया के उद्योगपति इंटेलेक्चुअल्स वहाँ जमा हुए और उनसे राय ली गई कि हम लोग इसको कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। सब ने अपनी अपनी राय दी। ज़्यादातर लोगों का आया कि भाई हम एक ऐसा साइनागोग जो उन लोगों का प्लेस ऑफ वर्शिप, धार्मिक स्थल है, बनाए। दुनिया में ऐसा कोई मस्जिद नहीं है, कोई चर्च नहीं है, कोई जो है गुरुद्वारा नहीं है, कोई मंदिर नहीं है। सबकी बात सुनने के बाद उनके जो रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर थे, उन्होंने ये सवाल किया कि क्या इस एक साइनागोग आलीशान बना देने से यहोवा आपका जो खुदा क्या खुश हो जाएगा? तो सब लोगों ने समझा कि वो हम लोग जो राय दिए ये हमारे हुजूर को पसंद नहीं आया। फिर उनसे पूछा गया कि जो है क्या करना चाहिए। बोले जो दौलत तुम इस काम में खर्चा करना चाहते हो, उस दौलत को इस कम्युनिटी से जहालत खत्म करने में और गुर्बत खत्म करने में खर्चा करो। जब इस कौम से जहालत और गुर्बत खत्म हो जाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा साइनागोग प्लेस ऑफ वर्शिप जो यहूदी ज्यूज का है वो खड़ा हो जाएगा। उनने माना और यही वजह है कि एक छोटा सा मुल्क आज जो है पूरे अरब कंट्रीज को परेशान किए हुआ है। आप देखे होंगे दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज क्या होता है? नोबेल प्राइज है, इनाम, सबसे बड़ा इनाम। और अब तक 476 ज्यूज ने नोबेल प्राइज हासिल किया है। कितने मुसलमान, कितने हिंदुओं ने यह प्राइज हासिल किया है? तो जो नॉलेज हासिल करेगा वो दुनिया पर हुकूमत करेगा। दूसरी बात, चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे फिट रहेगा वही दुनिया में सरवाइव करेगा। वर्ड नहीं तो आपकी सिर्फ गिनती होगी, आपकी कहीं हैसियत नहीं होगी। आज साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव किया कि डायनासोर कभी था यहाँ, लेकिन आज डायनासोर गायब हो गया क्योंकि उन्होंने वक्त और हालात के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं किया। इसलिए आपको नॉलेज हासिल करना पड़ेगा और इस काम में बहुत सारी रुकावटें भी आएंगी। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा काम जाबिर साहब और कोई नहीं हो सकता है। और सर सैयद अहमद खान जब अलीगढ़ मूवमेंट में काम कर रहे थे तो उस वक्त भी उनके साथ बहुत सारी परेशानियां आई और लेकिन वो अडिग थे। उस पर फतवा जारी हुआ कि ये काफिर है। और जब ये इंस्टीट्यूट बना, जब उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को खिताब करते हुए क्या कहा था कि बच्चों, ये अदारा मैंने बहुत मेहनत से कायम किया है और इस काम में मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। मेरे आंखों में झुर्रियां पड़ गई, मेरे बाल सफेद हो गए, लेकिन मैं अपने मिशन से, मकसद से कभी पीछे नहीं हटा। मेरा मकसद था कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम करूंगा ताकि यहाँ के बच्चे जाके पूरी दुनिया से तारीकी, अंधेरा दूर करें और पूरी दुनिया में रोशनी फैला दें।
एक फकीर आदमी था ना भाई, भीख मांग करके लिखिए। कहने को हमारे यहाँ 800 साल तक हमारी हुकूमतें हैं, हम लोग बहुत फख्र करते हैं। और जब हमारे यहाँ शाहजहां साहब ताजमहल बना रहे थे अपने बेगम के इश्क में, उस वक्त अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बन रही थी। और जितना वक्त, समय और पैसा ताजमहल बनाने में खर्चा हुआ, उस पैसे से सैकड़ों वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटियां बन सकती थी। आज अगर बन जाती तो ये कौम के लोग जिस तरह से अलीगढ़ से आज फैज़याब हो रहे हैं, उससे भी फायदा उठाते, लेकिन नहीं हुआ। और आज भी नहीं है। आज देखते हैं बड़े बड़े हमारे शेख हैं, आप अखबार में, टीवी में देखते हैं कि कोई सोने का टॉयलेट बना रहा है, सोने का हवाई जहाज बना रहा है, और वो चाहेगा तो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी बना सकता है। नहीं, वो चाह रहे हैं कि ये कौम जाहिर है, जब ये पढ़ लिख करके ये हो जाएगा तो हमारी तख्ता पलट जाएगी, हमारी तख्ता नहीं रहेगी। इसलिए आप किसी पर भरोसा करेंगे कि कोई नेता यहाँ इनकलाब ला देगा, हम लोग यहाँ स्टेज पर आके लंबी चौड़ी गुफ्तगू करके आपको यहाँ जोश भर देंगे। लेकिन जब तक आप अपना जहन नहीं बदलिएगा, तालीम के मैदान में इनकलाब नहीं आएगा और ये इलाका तरक्की नहीं कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जाबिर साहब, और हम लोगों से भी जो मदद होगी इस काम में, उसमें हम लोग हर वक्त आपके मदद के लिए, इस नाचीज से जो भी होगा हम लोग हर वक्त खड़े हैं। लोगों से भी जो है गुजारिश है कि इनकी मदद करें, कि इससे अच्छा और कोई काम नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्ट्रिसिटी का काम आज थोड़ा सा हमारा ताखिर हो गया, लेट हो गया मैं, क्योंकि एक प्रोग्राम और भी हमारा था पंजीपड़ा में, पार्टी के प्रोग्राम। लेकिन जब हजरत जाबिर साहब हमारे पास गए थे तो उस वक्त मैं एक बात बोला था उनको कि आपने जो कदम उठाया है उस कदम के नीचे हमारा सर है। आप तालीम की दुनिया में आगे जा रहे हैं। हमारा एक सर अहमद खां यहाँ हिंदुस्तान में एक मिसाल पैदा किए थे, दूसरा मिसाल आप करने जा रहे हैं, हम आपके साथ हैं। यहाँ हमारे अहमद रजा तालीम एजुकेशन, ये नॉलेज सिटी देख रहा हूँ मैं, और ख़ासतौर से मुफ्ती रहमान साहब, मौलाना गुलाम रसूल बल्लवी साहब, डॉक्टर गुलाम जाबिर साहब, और हमारे दोस्त बड़े भाई जनाब अख्तर इमाम साहब, और हमारे साथ साथ हमारे कलीग, हमारे बैचमेट जनाब मुजाहिद साहब भी हाजिर हो गए। आप सबों के सामने, हम तो बंगाल से बिलोंग करते हैं, लेकिन बंगाल का वो इस्लामपुर पार्ट 56 से पहले आप ही के जिला का, पूर्णिया जिला का एक शाख होता था। 56 के बाद जो है हम लोग पहुंचे बंगाल में, और बंगाल में पहुंचने के बाद आज जो है ये सीमा अंचल हो या बंगाल का ये पार्ट हो, नॉर्थ बंगाल, ये एक वाइस चांसलर हमारे कलकत्ता आए थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जमीर शाह, जो बड़े भाई नसीरुद्दीन शाह के थे। उनको जब वो हमको बताया कि रब्बानी साहब, आपका जो इलाका, ये आपका जो कमिश्नरी, चाहे वो जलपाईगुड़ी कमिश्नरी हो, चाहे वो पूर्णिया कमिश्नरी हो, दोनों को डार्क जोन कहा जाता है। डार्क जोन मीन्स अंधेरा ही अंधेरा। तो मुझे उस दिन काफ़ी खराब लगा था, खराब लगने वाली बात ही है, लेकिन आज नॉलेज सिटी का नाम सुन करके मुझे वो शहर याद आ रहा है बगदाद का, जहाँ किसी दौर में जो है
हाउस ऑफ विजडम होता था। दुनिया के फिलोसोफर वहां जाकर के अरबिक में एक दौर था 8वीं सदी से 13वीं सदी तक जो गोल्डन एरा कहा जाता था। लेकिन पता नहीं कौन माचिस की तीली, और वो किस तरह की तीली रही होगी। एक डिस्प्यूट खड़ा हुआ, उस डिस्प्यूट से हमारे जो है, चाहे वो हिंदुस्तान के हो, चाहे वो सऊदीया का हो, जहां भी मुस्लिम लोग रहते थे, उनका गोल्डन एरा जो है वो खत्म होना शुरू हो गया। कारण क्या? हम बढ़ते रहे, हम सेट के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से हम बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गए कि आज हमारे पास इल्म की रोशनी सिर्फ नहीं, हालत चाहे इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, हम लोग पीछे होते गए। कारण क्या? वक्त के साथ हम लोगों ने चला नहीं, और वक्त के साथ अगर चलते तो शायद आज ये हमारा नहीं होता। लेकिन मुझे कहने में फख्र हो रहा है, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, बीसी कहता है ना शायद, बिफोर क्रिस्ट, यहां जो दो ग्रेट लोग आए। कौन ग्रेट? एक अलेक्जेंडर द ग्रेट और दूसरा जो अशोका द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट का बाप फिलिप दोएम मैसिडोनिया का बादशाह था। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए उन्होंने अरिस्टोटल को लेके आए, और अरिस्टोटल उसको तालीम से नवाजा, और वो बादशाह होने के बाद भी जो है अपने बेटे को कई टीचर लगाए उसको तरबियत देने के लिए, तालीम देने के लिए, कोई हिसाब ही नहीं। ठीक इसी तरह से अशोका द ग्रेट, उसका बाप भी जो है बादशाह रहा होगा। जब उनकी बचपना थी तो चाणक्य को, कटोलिया को वो टीचर मुंतखब करके, टीचर अपॉइंट करके उनको पढ़ाने का कसम खाया। आज दोनों ग्रेट हो गए, और हमारे ग्रेटनेस को, हमारे छोटी सी तीली वो खत्म करते गए। सवाल ये नहीं है कि दूसरों को देख के हम ना सीखें, लेकिन साथ साथ जब हमको डार्क जोन बताया गया तो हमने हमारे मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट किया कि दीदी आप पावर में आए हैं, लोगों ने आपको वोट देकर जिताया है। उत्तर दिनाजपुर में मेडिकल कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। मालदा में मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं है। दक्षिण दिनाजपुर में यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज नहीं है। एक सिर्फ आपका यूनिवर्सिटी है नॉर्थ बंगाल। कोचबिहार में यूनिवर्सिटी नहीं है, अलीपुरद्वार में यूनिवर्सिटी नहीं है, जलपाईगुड़ी में यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन उन्होंने 7 जिला में 7 यूनिवर्सिटी, 6 यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी पहले से थी, 7 यूनिवर्सिटी, 7 मेडिकल कॉलेज करके ये बहुत बड़ा हम लोगों पर, खासतौर से जहां डार्क जोन बोला जाता था, आज थोड़ा सा रोशनी मिली है। मेडिकल सीट्स का 950 मेडिकल सीट्स होता था। हम लोगों ने दरबार किया, बोला कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। हमारे बच्चों के लिए आज के डेट में वेस्ट बंगाल में 6000 से ज्यादा जो है मेडिकल सीट्स है। जब मैं सबक जाता एमएलए का, उस वक्त जो हमारे यहाँ हम लोग मथुरा यूनिवर्सिटी जानते थे, और एक यूनिवर्सिटी जानते थे एनपीयू नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी। 2 यूनिवर्सिटी के अलावा, क्योंकि एक प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, शहबाज साहब, सादिकुल साहब भी हैं, डॉक्टर सादिकुल साहब, वो लोग भी जानते हैं कितनी यूनिवर्सिटी कहाँ से। हम लोग मथुरा यूनिवर्सिटी, हमारे बंगाल के लोग भी जाके मथुरा यूनिवर्सिटी में तालीम लेते थे। लेकिन आज मैं हमारे मुख्यमंत्री का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हर जिला में
एक एक मेडिकल कॉलेज, एक एक यूनिवर्सिटी करके, जब 9 मेडिकल कॉलेज थी, आज जो है 46 मेडिकल कॉलेज हमारे वेस्ट बंगाल में हर शहर में, हर जिला में हो चुका। यूनिवर्सिटी जहाँ 13 थी वहाँ 60 के लगभग 52 चल रही है। 60 जो है यूनिवर्सिटी चल, 8 जो है अभी बन रहा है। हमारा सवाल है वही इराक के वो बगदाद शहर की तरफ नजर आती है जो हाउस ऑफ विजडम कहा जाता था, और आज जो है इराक तबाह बर्बाद हो गया। आज जो है ये लड़ाई झगड़े में हम जो है पढ़ करके आज हमारे, क्या हम पैदा हुए लड़ने के लिए? क्या हमको तालीम सीखना, और जहां बोला गया है हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान पाक में बोला गया हमारे यहाँ इकरा पर, और फिर हम अलीगढ़ जब गए थे तो वहाँ एक बहुत बड़ा लोगो था हमारा, जो हमारे सर्टिफिकेट में दिया जाता है, टिस द मैन व्हिच ही डिड नॉट। इंसान को वो पढ़ाइए जो वो जानता नहीं है। यहाँ तो बोला नहीं किया है कि सिर्फ कुरान पाक पढ़ो, यहाँ तो बोला नहीं किया है सिर्फ उर्दू पढ़ो, यहाँ तो बोला नहीं किया है सिर्फ इंग्लिश पढ़ो, यहाँ तो बोला नहीं है कि रोमन पढ़ो, यहाँ ये बोला गया है कि टिस द मैन व्हिच ही डिड नॉट, इकरा पढ़ो। तो हमने पढ़ाई को छोड़ा, आज जो है हम पीछे जा रहे हैं। और हम यहाँ की मेडिकल कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी खोली हुई है। एक मरतबा हमारा मतीउर रहमान मदनी साहब जो इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी कायम कर रहे थे, वो भी हमारे पास पहुंचे थे। तो मैंने बोला कि एजुकेशनली जिसका कदम आगे जाएगा उसका पीछे जो है हमारा सर रहेगा। आप आगे चलिए, हम आपके साथ हैं। कलकत्ता में बड़े लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ मैंने मीटिंग कराई, किसी तरह कॉन्फ्रेंस कराया कि एक यूनिवर्सिटी खोलने एक आदमी की बस की बात नहीं होती है। एक आदमी जो है इतना दूर नहीं चल सकता है, इसके लिए टीम वर्क होनी चाहिए, और इस टीम वर्क में कलकत्ता हर हमेशा साथ दिया है। कलकत्ते के लोगों ने उनको सराहा, और फिर वहाँ से उनका सिलसिला जारी रहा। हमारे एल्यूमनाइज एसोसिएशन का सेक्रेटरी हमारे एक वकील साहब हैं, दानिश बाबू लेके आए थे। हम लोगों ने पहुंचा, वहाँ पहुंचने के बाद जो है यूनिवर्सिटी को देख करके दिल बाग बाग हो गया। आज जो बिल्डिंगें बन रही है, यही सिर्फ नहीं, ये अख्तर इमाम साहब, मुजाहिद साहब, हमारा जावेद साहब, नौसाद साहब, उनके बाद फिर जो है मौलाना मरूम इसराउल कासमी साहब, ये लोग सब लोग मिलकर हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ा था। कहाँ? इसी किशनगंज की सरजमीन में। किसके लिए? एक कैंपस के लिए, नॉट फॉर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक कैंपस। किसी तरह से जमीन लिया हम लोगों ने, लेकिन यूपीए सरकार, जावेद साहब कई मरतबा गए, हमारे अख्तर साहब, मौलाना इसराउल कासमी साहब, उस वक्त के बजा मंत्री मनमोहन सिंह जी के पास गए। क्या हुआ? नहीं हुआ, ये नहीं हो पाया, या हो रहा है ये हम नहीं जानते, कोई अपडेट हमारे पास नहीं है। लेकिन जब मुर्शिदाबाद में प्रणब मुखर्जी साहब जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने जब हमको बुला के बोला कि आमाके की लड़ाई करते हो रब्बानी, कि हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा इस उम्र में, तो मैंने बोला कि क्यों सर, कि ये मुर्शिदाबाद में तुम्हारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक कैंपस खड़ा कर दिया हूँ मैं, ला करके ज़मीन उन्हें सहारा दे दिया हूँ। कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो बैठ करके सिर्फ वही जय श्री राम के नाराज देता है। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को बोल करके हटा करके उस यूनिवर्सिटी को, कैंपस को आज जो है बिल्डिंगों से, कोर्स से भर दिया है। वहाँ कोर्स चल रहा है, मल्लापुरम में कोर्स चल रहा है, बिल्डिंगें बन रही है, लेकिन किशनगंज का कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। तो मैं किशनगंज वालों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये यूनिवर्सिटी तो हम लोग तैयार करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन साथ साथ उसको भी हम ना भूलें कि किशनगंज में जो कैंपस दिया है, फातमी साहब हमारा दोस्त है, बड़ा सीनियर है। फातमी साहब एक दिन आए, हमसे बोलने लगे कि रब्बानी तुम तो हमारे जूनियर थे अलीगढ़ में। हाँ फातमी भाई, अरे यार एक फातमी कमेटी के रिकमेंडेशन से 5 सेंटर हुआ है, ये 5 सेंटर में तुम्हारा तुम मुर्शिदाबाद को करा दिया, किशनगंज में क्यों नहीं हो पा रहा है? तो भाई किशनगंज के लोग हमको दावत देंगे,
अगर कहेंगे तो मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। इल्म के लिए, एजुकेशन के लिए जहाँ जाना पड़े हम जाएंगे। तो उस वक्त राष्ट्रपति जी थे, वो राष्ट्रपति के पास दरबार करता था, उसके बाद मनमोहन सिंह जी के पास दरबार करता था, सोनिया जी के पास दरबार करता था। हम लोग दरबार करके 2-3 जगह करवाए हैं। किशनगंज के लिए भी कई मरतबा दरबार हुआ है। अब किशनगंज का मसला अब तक हमको पता नहीं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी कायम जो है, हम तो ये सपना देख रहे हैं अभी कि ये एजुकेशनल सिटी, ये हाउस ऑफ विजडम क्यों नहीं हो सकता है, जहाँ मेडिकल कॉलेज हो, जहाँ जो है एक यूनिवर्सिटी अपने सबाब में आ गया और फिर दूसरी यूनिवर्सिटी कायम होने जा रही है। ये तीनों चारों यूनिवर्सिटी मिल करके देखिएगा, ब्रेन यहीं से पैदा होगा और पूरे हिंदुस्तान में जो है इल्म का झंडा जो है ऊपर होगा। इस बात को कह के हम अपनी बात यही ख़त्म करने जा रहे हैं, इस उम्मीद से कि जहाँ जिस तरह से हो, जिस तरीके की हेल्प चाहिए हम लोग को हेल्प करना है। और जावेद साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमसे कौन से काम लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कहावत है, देने वाले के पास कमी नहीं रहता है, बस लेने वाले का कैपेसिटी होना चाहिए। अगर लेने की कैपेसिटी हमारे पास नहीं होगी तो हम जिंदगी भर जो चिल्लाते रहेंगे, हम ले नहीं पाएंगे। और आखिर में एक शेर के साथ अपना बात मैं ख़त्म करूंगा। जो हाउस ऑफ विजडम से स्टार्ट किया था, तारीख की आंखों ने वक्त भी देखा है, तारीख की आंखों ने वक्त भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। आज कुछ लम्हे की गलती की वजह से, खता की वजह से आज पीछे धकेलते जा रहे हैं। वो लम्हा को अब हम आने नहीं देंगे। वो लम्हा को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम को लेकर के वक्त के साथ जो है हमको चलने का कसम खाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं सबसे पहले अपने दिल की गहराइयों से, सभी के कल्ब से हज़रत मौलाना एक अजीम स्कॉलर जनाब गुलाम जावेद साहब हरीपुरी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सीमांचल के इस वीरान और बयाबान में एक चमनिस्ता के इंतजाम का ख्वाब देखा है। हर जन के फिजा बड़ी अजीब व गरीब है इश्तेहार की फिजा में रुतूबत तो है, लेकिन नशोनुमा पौधों को मिले इसमें बड़ी दिक्कत भी है। ताहम आम राहों पे चलना कमाल ही है। कमाल तो ये है कि संगलाहों पर चलकर आप भी अपनी मंजिल की तरफ जाए। कमाल ये नहीं है कि अंजुमन में कुछ राज जलाए, कमाल तो ये है कि आंखों में, वीरानियों और तारीखों में कुछ राज जलाए। इसमें कोई शक और है नहीं कि इस वतन अजीज में मुसलमानों की कसीर आबादी के इलाकों में से सीमांचल एक मुमताज इलाका है और इस इलाके को यह फख्र हासिल है कि हिंदुस्तान के बेशतर मसाजिद में इमामत की जिम्मेदारी अगर अदा करने की तौफीक किसी सरजमीन को होती है तो सीमांचल। लेकिन इस हकीकत से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि दुनिया के एतबार से, माली एतबार से, सियासी एतबार से, समाजी और तहजीबी एतबार से, लसानी एतबार से अगर कोई इलाका हाल है वो सीमांचल का गया है। मुझे बात जरा जरूरतमंदी के साथ और माजरत के साथ कहने दीजिए कि हमने कौन पर ज्यादा एतबार किया है, अफवाह पर कम एतबार किया है। हमने तकलीफ पर ज्यादा एतबार की है, हमने तकलीफ पर ज्यादा एतबार की है, लेकिन तकलीफ से मुमकिन, तहरीर से मुमकिन वो काम जो इंसान का किरदार है कि इसका ख्याल हमने कम रखा है। इस वक्त इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बड़े सलीम के इस खित्ते में जिसे सीमांचल कहते हैं मदरसों की तादाद काफी है। उसमें मुल्का मदारस की तादाद मैं समझता हूँ यूपी महाराष्ट्र जहाँ सरकार के अदालत के मदरसे के वालियों को तनख्वाह दी जाती है
पर सबसे ज्यादा अगर कहीं लड़ाई से तो वो सीमांचल है। लेकिन उनके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, दिल पर हाथ रखकर हमें सोचना चाहिए। इल्म की फजीलत पर, इल्म की कमालात पर गुज़िश्ता कई महीनों से लगातार गुफ्तगू होती रही। सर्च कमेटी की रिपोर्ट में हमारी आंखें और खुली है और हमने अपनी इल्मी कमाई का हमें एहसास दिलाया है। और सर्च कमेटी की बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि हज़ार जगहों पर मालूमी इजलास हुए, लेकिन अफसोस के अमली तौर पर काम का आवाज होता है। और इस वक्त मैं आपको तारीफ के हवाले से कहना चाहूंगा कि आप अगर इब्तिदा आफरीत से देखें तो हज़रत सैयदा आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों को जो कमाल हासिल हुआ था वह इल्म की बुनियाद पर। किताब मुक़द्दस का जो नज़ूल हुआ तो इस तरह से हुआ और सलामत से कोई काम नहीं कर सकता कि इल्मी मैदान में आज मुसलमान फंसा हुआ। इस मुल्क में जहाँ आज धोखा जिस तरह दस्तरखान पर टूट पड़ रहा है, कौमें हम पर टूट पड़ रही है, यही नहीं बल्कि इनमें अमल में काम है कि इस वक्त खातर आह फला चीख पुकार जारी है और वहाँ पर भी बातिल कौमें हम पर टूट पड़ रही। कहीं किसी को नामूस का साया हो रहा है, मासूम फरिश्ता सिफर बच्चों के बदल से कितनी इस्मतें लूटी, कितना जानी और मानी नुकसान हुआ। इस वक्त मिलत इस्लामिया के लिए दिल पर हाथ रखकर संजीदगी से गौर करने का कि वो कौन सी खताएं हैं जो हमसे सरजद हो रही है। और कुरान ने तो वादा किया दुनिया में तो भी गालिब रहोगे, सब ये दिन मुमकिन है। हम तो मुमकिन होने का दावा करते हैं, लगता कहीं ऐसा है कि इस दावा के लिए जो सिफात होने चाहिए उसको हमने कहीं से खो दिया है। वह नहीं तो काबिल मतलब का वादा नौजुबिल्ला कभी गलत नहीं हो सकता। क्या आप इस सच्चाई से इनकार कर सकते हैं? फिर पुलिस का कई दहाइयों में अरब के उन बंदरों में बादलों से टकराने वाली इमारतें खड़ी कर ली, मस्जिदें हमारी संगे मोहम्मद की तराशी हुई है, हदीस कालीनें बिछी है, पूरा एहतमाम है मस्जिद में एसी का, लेकिन क्या वजह है कि समाज में उसके असरात मुरतब नहीं हुए। मेरी बात की जो कभी लीजिए प्यारे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ रोजा नमाज हज ज़कात नहीं सिखाया, बल्कि इल्मी कमालात में उस वक्त सुबह का जो उतरा था उस वक्त की वो आलमी दरगाह थी और वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सिर्फ जिक्र अज़कार नमाज के तरीके नहीं सिखाए, बल्कि चल के सलीके भी सिखाए, तिजारत के सलीके भी सिखाए, मदर जिंदगी के आदाब भी सिखाए। और आज माफ कीजिए, अंग्रेजों के जमाने से कबल आप चलिए तो तैमूर के जमाने का मुहासबा कीजिए। मुसलमानों ने अगर इस मुल्क में सल्तनत अपनी दायर की थी तो मुसलमानों ने अपनी सिर्फ अस्करी ताकत की बुनियाद पर नहीं की थी, बल्कि उस वक्त जो देसी राजा थे, भारत में बसने वाली दूसरी कौमें थी, उनके मुकाबले में इल्म, कमाल और साइंस और टेक्नोलॉजी का फजीलत रखी थी। नासा में आज अगर किसी की तस्वीर लगी है तो वो मोदी जी के पिताजी की नहीं लगी है, वो टीपू सुल्तान की लगी है। सबसे पहले अगर मिसाइल का इस्तेमाल किसी ने किया इस जमीन पे तो उसका नाम टीपू सुल्तान है। इसका मतलब ये है कि हमारे हुक्मरां सिर्फ ऐशो तरफ के तालीम नहीं थे, बल्कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी में भी बाकमाल हैसियत रखते थे। मुसलमानों ने इल्मी एतबार से, अस्करी यानी फौजी एतबार से, एडमिनिस्ट्रेशन के एतबार से और इंसाफ के एतबार से वो कमाल हासिल किया कि अल्लाह तबारक तआला ने इस मुल्क में उसको फजीलत बख्शी और यहाँ पर वो बादशाह हो, यहाँ के वो सुल्तान मिले। लेकिन तसाहुली आई, और मैं आपको बता दूं ये तसाहुली जो मुहैया के जमाने में आई तो जिसके नतीजे में साइंस और टेक्नोलॉजी ने यूरोप ने बहुत बड़ा काम कर लिया। ये पिछड़े रहे 12वीं सदी ईस्वी में भी यूरोप में मजहबी बिगाड़ से बगावत करके, क्योंकि आप जब भी देखेंगे इल्मी तालीम को, तालीम की तालीम को देखेंगे तो हमें से तालीम और तदरीस का काम मजहबी पेशवाओं ने शुरू किया। गिरजा में तालीम दी जाती रही, मस्जिदों में तालीम दी जाती रही, मनाजिर में तालीम दी जाती रही, लेकिन जब गिरजा के तशरीस के आलिमों ने अपने इल्म को
की हिस्ट्री में सामने आया और कलीसिया से तालीम को छीनकर लोगों ने आजादाना तालीमी इदारे कायम किए और उन आजादाना तालीमी इदारों में साइंस और टेक्नोलॉजी पर तहकीक हुई और आज अगर दुनिया में सर चढ़कर कोई चीज बोलती है तो इनको आगे भी बोलती है, साइंस और टेक्नोलॉजी बोलती है। मैं तब्दील अवतार के लिए कहना चाहता हूँ, मैं तो गुप्तनी शाहिर हूँ। हमने अपने और अपने तालीम से सुना है कि अल्लाह तआला ने अपने नबियों को भेजा, उस जमाने के इल्मी बर्तरी पर फजीलत बख्शिया। दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में लेहब की बड़ी कदर मंजिलत थी। चुनांचे अल्लाह तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वो लेहब ताकीज़ा अता फरमाया कि परिंदे भी रुक जाते थे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के जमाने में साहिरी का बड़ा चलन था और अल्लाह ने अपने नबी को मुआवजा दिया कि तमाम तर लोगों की साहिरी खत्म हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब का बड़ा चलन था। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वो मुआवजा किया कि नागुदा को छूटेंगे तो बिलाइयों की लौट करा जाती थी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजिस्टर जो हसैन वाला फसाद का बड़ा चलन था तो अल्लाह तआला ने अपने हबीब नबी और उम्मी को वो बलागत और फसाद वाली ज़बान अता की कि अरब में उसका कोई हल सकता था। आज का ज़माना बिलाशुबा साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हमारी शरीयत, तफक्कुर, दीन, इबादत, अक़ाइद ये तो हमारी बुनियादी चीज़ें हैं, इससे मतलब नहीं। लेकिन वक्त के तकाज़ों के मुताबिक साइंस और टेक्नोलॉजी का काम हमसे कहीं न कहीं छूट गया है। यही मुझे आप बदलिया सत्तर के सवाल की भी देखी होगी। मुझे याद है कहीं पढ़ा मैंने कि सस्ते रहमान ने आसार सलाजी देखी और उसने गालिब से गुजारिश की कि आप इसका मुकदमा लिख दें। गालिब ने पढ़ा और बरदस्ता कहा, सैयद तुम किस कब्रिस्तान के किससे सुना रहा है? मैं अभी कलकत्ता से लौट कर आया हूँ। मैंने अंग्रेजों के कमालात देखे हैं, गलियों में से चांद उतार दिया है, बिजली के कुछ खंभे लगे थे और उनके साइंसी जो कमालात देखे थे तो सर सैयद से कहा, सर सैयद अपना नजरिया बदल, कौम की हालत बुरी है, इनको जदीद तालीम से बिल्कुल आरास्ता नहीं किया तो वो खून के आसमान होते कल हमें जाना बड़ा पड़ेगा। ये टर्निंग पॉइंट है सर सैयद की जिंदगी में। 1857 का जो पहली की आजादी थी जिसको हमारे मुखालिफिन ने बदल कहा, उससे बाद अगर मुसलमान अपनी जिंदगी, इल्मी जिंदगी का मुहासबा करके देखेगा तो आप देखेंगे कि दौलत और तेलुगु के जमाने में दिल्ली में 1000 मदारिस थे जो जदीद मदारिस थे। उन मदरसों के फारिगीन सिर्फ मस्जिद के इमाम मुअज्जिन नहीं बना करते थे, बल्कि उन मदरसों के फारिगीन अमीन हुआ करते थे, जमीन का हुकूमत का काम करते थे, अदालत के मुंसिफ हुआ करते थे और उस वक्त तीन नदियों का बड़ा दखल था। लेकिन आप देखेंगे कि बाद को 1857 में से कबल मुसलमानों के मुफ्ती और काजी की तनख्वाह भी अंग्रेज बदस्तूर मुगलिया सल्तनत के जमाने की तरह दे रहे थे। लेकिन मोदी के औलादों को बताओ कि मुसलमानों को इतनी हिदायत मिलने के बावजूद भी 1857 में अगर मुसलमानों ने बचत का लड़ाई लड़ी थी तो इस मुल्क की इज्जत और इस्मत और आबरू को बचाने की लड़ाई लड़ी थी। चूंकि उस वक्त अंग्रेजों के तसल्लुत की वजह से कहीं न कहीं अंग्रेज सिर्फ अपनी ज़ियादत, अपनी सरदारी, अपनी हुक्मरानी नहीं बल्कि अपनी मजहबी दावत को भी पेश करने लगे थे और हिंदुओं के बच्चों को ईसाई बनाने लगे थे। और उसको देखकर सर सैयद अली रहमान उनके दरबार में बेदारी आई। लेकिन 1857 से पहले के हमारे उलमा ने कहा क्या अगर अंग्रेजों के नापाक कदम ताबीर यहाँ पर कायम रह गए तो हमारा बच्चा भी रहमान से बेनियाज हो जाएगा और हिंदुओं का बच्चा भी राम से बेनियाज हो जाएगा। इसलिए मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ कि राम के नाम पर दंगे कराने वालों, राम के दुश्मन अंग्रेजों को लेकर भगाने का काम किसी ने किया तो हमारे उलमा ने शहादत देकर तुम्हारे आज़ादी की हिफाजत करने का काम किया। और आज क्या है माहौल कि आज माहौल 1857 के बाद मुसलमानों से अदावत की, अंग्रेजों का मुसलमानों पर हुआ। ये जो मोदी और उनके लोग ये तो अंग्रेजों से माफी मांगते फिरते थे और उस वक्त मुसलमानों की रही से जो तालीमी जो कुछ मौआत उनको मुयसर थे अंग्रेजों ने छीन लिया। उस वक्त हमारे उलमा ने सोचा
का दिमाग खुल चुका था। उन्होंने कहा मौलाना का इमारा तो इमाम पैदा करेगा लेकिन सिर्फ सालार पैदा नहीं कर पाया। मौलाना का इमारा काजी को पैदा कर देगा लेकिन जदीद हिंदुस्तान के लोगों से नहीं पैदा कर सकेगा। उन्होंने चैलेंज किया कि साइंस का जमाना है, मैं ऐसा तालीमी निजाम लेकर उठा हूं कि एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में साइंस और निशान को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का पाठ हो। उस वक्त के उलमा ने जो के तारीफ थे, हाली थे, सुनी थे, उन लोगों ने कुछ दिनों में देखा 10-20 साल तकरीबन 75 से लेकर 1875 से लेकर 1890-94 तक इन्होंने देखा कि जो दावा पेश किया है सर सैयद ने वो दावा बिल्कुल सही साबित नहीं होता रहा। चुनांचे एक नई तहरीक चली जिसमें हजरत भी शामिल थे और वो नजरुल्लाह की तहरीक थी, उनकी तासीसी मीटिंग थी। इसको यही दावा दिया गया था कि कदीम सालिह, कदीम नाफे और जदीद उलूम का हम मकसद बनाएंगे, इदारे कायम करेंगे। 1854 में साल आया और कहीं न कहीं उसके बाद भी मंदिर इस्लाम 1904 में इसका कयाम अमल में आया। हम मुआसबा करना चाहते हैं, हम अपने बुजुर्गों को उंगली उठाने की तस्वीर नहीं कर सकते। उस वक्त बताया था कि अंग्रेजों की इस लादीनी तहरीक में अपने दीन की हिफाजत हम पर लाजिम थी और इन बुजुर्गों ने जो काम अंजाम दिए उनके कमाल अपनी जगह पर मुस्तहकम थे। लेकिन मुल्क आजादी की अनुयायी किया सन 1914-15 में ही राजा राम मोहन दास वगैरह को पेशकश की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज का कयाम अमल में आया जब वेस्ट बंगाल में, वहां मीर अहमद दिलवी की नसबयानी का चर्चा होने लगा। उस वक्त अंग्रेजों में मुसलमान इसी को खुश था कि अंग्रेज हमारा उर्दू पढ़ रहा है, अंग्रेज फांसी में शादी कर रहा है। मुसलमानों से पूरे देश में कमी हुई और उसी वक्त केशव चंद्र और राजा राम मोहन दास को ऑफर किया गया था कि हम संस्कृत यूनिवर्सिटी आपके लिए खोल देते हैं। उसने कहा नहीं, हमें संस्कृत यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, हमें मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट चाहिए। चुनाव आप देखेंगे कि आजादी को मिली, आजादी के बाद गैर मुस्लिम भाइयों ने अंग्रेजी में और साइंस में जो कमाल हासिल किए, मुसलमान पीछे रह गए। मुल्क को आजादी मिली, हर किसी से मुल्क बटा, लेकिन हमारे तालीमी इदारे जिनका निसाब था उस निसाब में शायद के मुंतही जो मुश्ताक शागिर्द की हैसियत से गिरने पर कासिम उतरने से कासिम तो नहीं हूँ कहने पर कहने की हिम्मत कर रहा हूँ कि हमारे इन तालीमी इदारों में निसाब को अपडेट नहीं किया गया। आप मोबाइल चलाते हैं और आपको महीना 2 महीने के बाद अपग्रेड करने का आता है। अगर आपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया तो आपका मोबाइल भारी हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अंग्रेजी और साइंसी उर्दू का वास्ता हो चुका था और हमारे तालीमी मैदान में मदरसों के निसाब में तब्दीली नहीं आ सकी। हम अपने उलमा से माजर के साथ हम अपने तब्दील रफ्तार और उनकी रहनुमाई कदम करते हैं। हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब दामद बरकातहू पटने में मौजूद थे और उनके कई मसले के उलमा थे। मैंने एक बात कही थी वहां कि ऐसे मदारिस जिसमें साइंस की इब्तदाई तालीम न हो, ऐसे मदारिस जहाँ मुकाफा की तालीम नहीं हो, मेरा अंदेशा है कि उन मदरसों में कुरान की मुकम्मल तालीम नहीं होती। और मैंने कहा ये दलील मैं कहीं और से नहीं ला सकता, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि कुरान मुक़द्दस ने जो हमारी रहनुमाई फरमाई है वो ये कि कुरान कहता है अफ़ला यंज़ुरून इलल इब्ल कैफ़ा ख़लक़त व इलस समाइ कैफ़ा रुफ़िअत व इलल जिबाल कैफ़ा नुसिबत व इलल अर्ज़ कैफ़ा सुतिहत। आप देखेंगे कुरान अरबी ज़बान में कुरान का नज़ूल हुआ, मुखातिबीन के अरब थे, मुतकल्लिम के अरब था और उर्दू वहाँ का मशहूर जानू। और कुरान कहता है यानी कि खालिक़े कायनात अपने नबी के हवाले से मुखातिबीन से कहते तुमने उर्दू को नहीं देखा किस तरह बनाया, तुमने पहाड़ को नहीं देखा मैंने किस तरह चढ़ाया, तुमने जमीन को नहीं देखी मैंने किस तरह फैलाया, तुमने आसमान को नहीं देखा मैंने किस तरह से बुलंद किया। दरअसल कुरान अरब में बच्चा पैदा होता है ऊँट देखता, खाता है ऊँट का गोश्त, सोता है ऊँट के चमड़े पे, पीता है ऊँट का दूध और सवारी ऊँट की, वहाँ भैंस नहीं होगी। ऊँट
लेकिन रेत पे घोड़े के पैर फंस जाते, रेत पर चलने के लिए हमने ऊँट को खुद हकीमाना अंदाज बनाया, उसके गर्दन की लचक, उसकी रफ्तार में मदद करती है, उसके पैर का करना रेत में फंसने से उसे बचाता है। रेगिस्तान में 14 मीटर बनने तक पानी नहीं मिले तो 200-250 मीटर पानी पीकर 14 दिन तक बगैर पानी में जिंदा रह सकता है। दरअसल क्या है ये ऊँट दिखाना नहीं था, दरअसल केवल हैवानियात की तरफ भौंकना था। और क्या दिखाना था, ये जमीन दिखानी नहीं थी, पहाड़ दिखाना नहीं थी, इल्मुल अर्ज़ यानी जुग़राफ़िया की तरफ गौर करना था। इल्म आसमान दिखाना मकसूद नहीं था, बल्कि अपनी हिकमत और इल्मुल अखलाक की तरफ। आज जो शमसी और कमरी महीने गिन रहे हैं, इल्मुल अखलाक से जो बेनियाज होंगे, क्या वो महीनों की गिनती भी सही तौर पर कर सकते? ये दरअसल इस्लाम ने गोया उस वक्त लोगों को, कुरान ने लोगों को जदीद वजूद से आगाह किया। और आज मुझे माफ कीजिए कि बहुत सारे मदरसे से हमारे फारिग हो गए, और मदरसे के निज़ाम में चूंकि जदीद चीजें नहीं है, जब वो मेडिकल या कोई मसला आता है, जब हॉस्पिटल में जाते हैं, कॉलेज का लड़का वो दुनिया में ही पढ़ा हुआ होता है, लेकिन साइंस और आर्ट्स को फिक्र नहीं है। अगर वो वकील भी है तो वो मेडिकल साइंस की मुबादियात जानता है, वो जोग्राफिया की मुबादियात जानता है। अगर मेडिकल साइंस का एक लड़का है तो वो कोर्ट में भी जाएगा तो वो कानून की मुबादियात जानता है। लेकिन मदरसों में चूंकि कुरान और हदीस को एक खास रूप दे दिया गया और जदीद तकालुक से इसको दूर रखा गया, यकीनन ये ज़माना स्पेशलाइजेशन का। मैं उनके निसाब में नफरत करने की बात नहीं कहता, लेकिन उसके निसाब में कुछ इजाफा की जरूरत है, और ये इजाफा आप कर रहे हैं। उस इजाफे की सबसे बड़ी सनद में हमारे पास है, हमारे मदरसे के फारिगीन जो आला मुकाम पर जिन आलिमों को अल्लाह ने मकाम अता की है, उनके बेशतर बच्चे आज इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ रहे हैं। मदरसे के निसाब में तब्दीली नहीं की हो, लेकिन अपने नस्ल की बिना में तब्दीली से कर दी। ये वो किसी बात की है कि आज मदरसों में ऐसे निसाब को लाया जाए, और जिसकी कोशिश अल्लामा मौलाना सब साहब ने की है। मैं इनको बड़ी मजबूत की नजर से देखता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। तो मदरसों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ये बात अक्सर कहता हूँ, जब निज़ाम तब्दील होता है तो सिक्के तब्दील हो जाते हैं, और निज़ाम के साथ अगर सिक्के आपने तब्दील नहीं की तो आपको बड़ा नुकसान होगा। सिस्टम बदला, साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना आया, तो हम अपने निसाब को साइंस और टेक्नोलॉजी और आज के बदतरीन उलूम से उसका रास्ता करें। आज जो कुछ भी जंग हम हार रहे हैं, अगली एतबार से हम बहुत ज्यादा हैं यहूदियों से। आज जब किस वजह से हार रहे हैं, जब हम इस वजह से हार रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी में हमने वो उलूम हासिल नहीं की। कुरान ने कहा मजबूत घोड़े तैयार रखो, वो क्या है? छोटे मुसलसल शहादत क्या है? शहादत तो गवाही का नाम, और गवाही इस कदर कि हक की गवाही देते हुए गर्दन भी कट जाए तो तुम तैयार हो, नहीं तो शहादत है। आज इल्मी शहादत देने के लिए, समाजी खिदमत के मैदान में शहादत देने के लिए हम बहुत पीछे हो गए। हम इस तरह सोच के साथ आपसे बात तकी करना चाहते हैं कि वक्त के मुताबिक अपने निसाब को तब्दील करने की जरूरत है। अंग्रेजों का जमाना था, उनके सिक्के चल रहे थे, उससे पहले मुगल के सिक्के चल रहे थे। मुगल की सल्तनत गई, अंग्रेज आया, अपना सिक्का चलाया, अंग्रेजों को भगाया, गांधी के नाम से आजाद हुए, हिंदुस्तान ने अपना सिक्का चलाया। अभी मोदी को खुमान आया बादशाहगिरी का, उन्होंने ऐलान कर दिया फलानी तारीख से हज़ार और 500 के नोट बंद हो गए, और बहुत सारे लोगों ने हिफाजत की। और आप देखेंगे इस नए नोट के मुकाबले में पुराना जो 500 का नोट था, कागज की तमीज और चिकनाई ज्यादा थी। लेकिन अगर किसी ने कहा कि नहीं हम नया नोट नहीं लेंगे, पुराना ही रखेंगे, तो मैंने कहा निज़ाम बदलता है तो सिक्के तब्दील हो जाते हैं। वक्त पर इससे सिक्के तब्दील नहीं किए, उनका सिक्का अजायब उनकी जीनत तो बन सकता है, बाजार की कीमत नहीं बन सकता। और आज कि हमारे बहुत सारे तालीमी इदारों का जो निसाब है, उस निसाब में तब्दील हो रही है। मुझे खुशी है, मैं हिंदुस्तान के मशहूर इल्मी खानवाने की बात सुना मैंने, जब उनके बच्चों को जब ए पढ़ाएगा तो उल्टी आई, बी पढ़ाएगा तो फिर उल्टी आई, का सी पढ़ो तो उल्टी आई, का ये जिंदगी इल्म है। लेकिन आज मुझे खुशी है कि उसी इल्मी खानवाने में आज अंग्रेजी जबान सिखाने के लिए आलिमों का एहतमाम किया है, और इंग्लिश मीडियम स्कूल का एहतमाम किया है। सारी जबान अल्लाह जानता है, जबान पाबंद नहीं किया, बल्कि आप देखेंगे कि यहाँ के मारवाड़ी भाइयों के कारोबार की कामयाबी की वजह यह है, रंग पसंद नहीं आया, साड़ी आपने पचीस देखी, आप मारवाड़ी भाई ने कह दिया कि भाई साहब
घर में जाने का साड़ी अगर भारी पसंद नहीं करते तो जल्दी कोई कोशिश, जिस साड़ी का पसंद आपको नापसंद था भी वो साड़ी जो आप खरीद देते हैं क्योंकि वो आपकी जबान में बात कर रहा है। हर तालीब अपने ग्राहक की जबान सीखता है। हम तो मुसलमान हैं तो हम तो अपने फर्ज मंसली के एतबार से दाई है, तो दाई को तो सारी जबान सीखनी है। क्या हम भूल गए कि जिसने दूसरी कौम की जबान सीख ली वो उसके शख्स से महफूज हो गया। अगर इस मुल्क में हमारा बसते हैं हमको संस्कृत भी जानना जरूरी है, हमको अंग्रेजी भी जाननी जरूरी है, हमको मलयालम भी जाननी जरूरी है, क्योंकि अल्लाह की ये किताब इसकी दावत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वसीयत और नसीहत है कि इस दावत को पेश करना हमारी जिम्मेदारी है। तो तमाम पर एक उलूम को हासिल करना हमारा फरीज़ा है। इस रेगिस्तान में मैं समझता हूँ कि बरसों के बाद भारत के आगोश में जब बच्चा आता है तो खुशी होती है। इस किस्म के तालीमी इदारों का कयाम यकीनन मेरे लिए बायस मुसरत है कि अल्लाह करे इस किस्म के तालीम मौलाना अगर चाहे, हर कोई चाहता है तंगी से फराहम की तरफ और सहूलियात जिंदगी से बस्तियों को छोड़कर उनका शहरों आ गए, बस्तियां खाली हो गई। जो आलिम बोला वो बेंगलोर चला गया, उसको इज्जत नहीं मिली, 10 लाख रुपए नहीं हुआ सरकारी मदरसे में पढ़ा सके, वो पंजाब चला गया, वो बम्बई चला गया, इज्जत भी नौकरी भी सेहत भी अच्छी जबान भी अच्छी बाल बच्चे को रहने के चला। ये इलाका मजदूर खोल इलाका है। इस इलाके में काम करने के लिए दिल को जिगर चाहिए और अल्लाह ताला ने हजरत मौलाना फलान जानी साहब को जो जिगर दिया है कि उसने इस काम को पूरे रास्ते में अपने सफर को तय करने इजाफा क्या कर सकता हूँ, लेकिन जो हमारा ख्वाब है, डे ड्रीम है, उस पर थोड़ी सी रोशनी 2 मिनट डालता हूँ। सबसे पहले नाम बनाम हदिये तशक्कुर या खुशामदीद खैर मकदम कहने का भी मौका नहीं है। तो मैं मिन जुमला सारे मशाइख, उलमा, अइम्मा, सियासतदान, समाजी कारकुनान, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, बैरिस्टर्स, जन मजदूर तक, हमारे लेबर, चपरासी, रज़ाकारान, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी इस हाज़री और इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए। यहाँ शहर किशनगंज और मुज़ाफ़ात, पांजीपारा, इस्लामपुर, गुंजरिया, चोपड़ा, इधर कदवा ब्लॉक, दालकोला, बाईसी तलक, कटिहार से लोग आए हुए हैं। ठाकुरगंज, बहादुरगंज से माशाअल्लाह। ये कोई जलसे आम नहीं है, ये कुछ गौर खौज की एक महफिल है कि हम अपनी पसमानदगी का जो अंधेरा है उसको कम करने में अपना क्या रोल अदा कर सकते हैं। इस गौर खौज के लिए ये महफिल जमाई गई है। और ये नॉलेज सिटी जो आप देख रहे हैं, मैं वाज़े करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी ज़मीन हासिल हो गई है कि यहाँ आप बहुत बड़ा इदारा कायम कर सकते हैं। जितना ख्वाब है उसका 10वां हिस्सा हासिल हो गया है। ख्वाब है 100 एकड़ ज़मीन हासिल करने का। लोग पैसे का चंदा करते हैं और मेरा इरादा है और मैं दस्तक दे रहा हूँ लोगों के दिलों पर, दिमागों पर, दरवाज़ों पर कि आप हमें ज़मीन का चंदा दें। आप अपनी प्रॉपर्टी, दुकान, मकान कुछ भी बेचकर नॉलेज सिटी के कैंपस में अपने शेयर को ऐड कर दें, वक्फ कर दें, कब्र में आसानी और आराम के लिए। कल क़यामत में महशर के मैदान में ये वक्फ आपका काम आएगा इंशाअल्लाह। 5 बरसों में 2024 है, 2029 तक इंशाअल्लाह ये इदारा कद्दे आदम यानी आधा आधा बन जाएगा। हाई स्कूल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, +2, इंटरमीडिएट, पैरामेडिकल, सो एंड सो, ये सारा कुछ हो जाएगा 2029 से 2034। उन 5 बरसों में 2 टर्म, 5 बरस ये आधे तक पहुंचने के लिए, अगले 5 बरस में इंशाअल्लाह
हम लोग डिग्री कॉलेजेस इंशाल्लाह सारे फैकल्टीज़ के कॉलेजेस कायम करें और उसको यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचाएं, उस लेवल तक कि गवर्नमेंट हमें एफिलिएशन देने में आनाकानी न करे। 2034 तक मुसलमान ने सीमांचल बतौर ख़ास अगर जिद्दोजहद करें, अपने पसीने और खून के चंद कतरे इसकी जड़ में बहाएं, तो ये तनावर दरख्त 2034 तक यूनिवर्सिटी की शक्ल में इंशाअल्लाह अल करीम आपके सामने होगा। और इस यूनिवर्सिटी का नाम होगा इमाम अहमद रज़ा। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, तारीख़ में पहली बार दुनिया की तारीख़ में आला हज़रत के नाम से यूनिवर्सिटी कायम होगी इंशाअल्लाह अल करीम। दूसरी बात, सीमांचल में कितने फ़ीसद लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट और तैयारी वगैरह करते हैं, पटना, अलीगढ़, दिल्ली, बेंगलुरु, कोटा वगैरह। ख़र्च कितना आता है? 12-15 हज़ार रुपये माहाना। तो सीमांचल में कितने फ़ीसद लोग ऐसे हैं जो ये ख़र्चा उठा सकते हैं? मैं सादा बात कर रहा हूँ। और गरीबों, मज़दूरों, बेवाओं के बच्चे जिनके अंदर बेपनाह सलाहियत है, पोटेंशियल, इस्तेदाद, कुछ करने की उमंग है उनके अंदर, लेकिन उनकी कमज़ोरी, गरीबी उनके पाँव की जंजीर है। तो क्या हम लोग ऐसा कुछ सेटअप जो पटना, अलीगढ़, दिल्ली में है, ऐसा सेटअप अगर हम लोग यहाँ किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, दिनाजपुर में बनाते हैं तो हमारे उन लोगों के खर्चे कम होंगे, यहाँ कम खर्चे में पढ़ाई हो जाए, तैयारी हो जाएगी। और जो सलाहियतें, जो बच्चियाँ हमारी ज़ाय हो जाती हैं, सलाहियतें बर्बाद हो जाती हैं, उन सलाहियतों को हम लोग पुशअप कर सकते हैं, प्रोमोट कर सकते हैं, उनको उनके पाँव पर खड़ा कर सकते हैं। और यतीमों और मिस्कीनों और गरीबों के बच्चों के लिए फंड कहीं बाहर से नहीं आएगा, सारी कौम मिलकर कंधा देकर वो बोझ उठाएगी इंशाअल्लाह अल करीम। ऐसा हमारा ख्वाब है, ऐसी हमारी सोच है। ये चंद बातें हैं। तो हमारे यहाँ स्टेज पर, और आप सब खवास हैं, मैंने कहा ना ये जलसे आम नहीं है, ये सोचने समझने का एक लम्हा है जिसको हम लम्हा फ़िक्रिया कहते हैं। तो ये वक्त है कि हम बेदार हों। मायूसी, उदासी, बेदिली, बददिली, बुखालत, हसद, बुग़्ज़, कीना, इन तमाम गुबारों को दिल और दिमाग के पर्दों से झाड़कर मुत्तहिद होकर उठ खड़े हों। और इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एजुकेशन फॉर ऑल कम्युनिटीज़, सिख, ईसाई, पंजाबी, हिंदूज, मुस्लिम्स, इंशाल्लाह। चूँकि फैकल्टी वाइज बात गुफ्तगू होगी, तालीम होगी, तो वहाँ कोई मतलब हिंदू मुस्लिम का ऐसा कुछ ऐसी फीलिंग, ऐसा एहसास बिल्कुल नहीं होगा। जिस अंदाज से हम अपने दिल में दर्द रखते हैं, और आप भी रखें, मेरे आका ने फरमाया है कि जो यतीमों के सर पे हाथ रखे, बेवाओं का आंचल पकड़े, कल क़यामत में वो नसरुल्लाह की मायत में जन्नत में दाखिल होगा। तो हम ये नहीं करेंगे कि मुस्लिम यतीमों को तो हम परवरिश करेंगे, पढ़ाएंगे, पाँव पे खड़े करेंगे ज़हीन बच्चों को और बच्चियों को, और गैर मुस्लिम हमारे जो पड़ोसी हैं उनको हम छोड़ दें, ऐसा नहीं। क्राइटेरिया के मुताबिक, एंट्रेंस और टेस्ट के मुताबिक इंशाअल्लाह अल करीम हर कौम के बच्चे यहाँ फ़ायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह। इन चंद बातों के साथ मैं तमाम सब ज़िम्मेदार हैं यहाँ माशाअल्लाह, उलमाए किराम, दानिशवान, सियासतदान, सारे के सारे, सबसे हम गुजारिश करेंगे कि आप एक कतरा पसीना बहा सकें तो ज़रूर बहाइए। और इसके लिए मैं लाहे अमल वाज़े कर दूँ कि इसके लिए रिवायती जो चंदे का मिजाज है, चंदा, वो कुछ नहीं होगा, न रसीद छपेगी, न आपके दरवाज़े पर कोई सफ़ीर आएगा। आप ही सफ़ीर हैं, आप ही मुहस्सिल हैं, आप ही मालिक हैं, आप ही सब कुछ हैं। जो लोग भी नॉलेज सिटी के कैंपस में, उसकी ज़मीन पर, उसके प्लॉट पर आएँ, अपनी मोटरसाइकिल में 4 ईंटा बांध के ज़रूर लाइए। एक बोरा सीमेंट जो
एक तो बांस ही घिसेट के लाइए जो हो सके, और अगर इतनी भी इस्तिताअत नहीं है तो अपनी दुआओं में, अपनी इबादतों में इसके लिए आप दुआ करें। और जो लोग इस्तिताअत वाले हैं इंशाअल्लाह करीम, जैसे कि हमारे मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब, मुजाहिद साहब, अख्तरुल ईमान साहब और बहुत सारे लोग, सफ़र शर्त है मुसाफिर नवाज बातें, सायादार दरख्त आपके सर पे आ जाएगा। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हम इसके लिए गांव सतह पर, ब्लॉक सतह पर, पंचायत सतह पर उलमा और समाजी कारकुनान की एक टीम बनाएंगे। अपने गांव की तरफ से बाशिंदगाने भरिया डांगी, बाशिंदगाने साबू डांगी वगैरह वगैरह की तरफ से मिन जुमला चंदा इतना, आप उन चंदा तमाम रकम इकट्ठी करके ईंटा, सीमेंट, गिट्टी, बालू, रेती, चाहे जो आपको अच्छा लगे, गाड़ी भरिए, प्लॉट पे पहुंचा दीजिए। महीने, 2 महीने, 15 दिन में, 3 महीने में आप प्रोग्रेस रिपोर्ट भी लीजिए, आइए भी, मुआयना भी कीजिए। तो कैश लेन देन नहीं होगा इंशाल्लाह। यहाँ सिर्फ मटेरियल हमने उसमें लिख के लगा दीजिए, तशरीफ़ लाइए, ज़मीन और नक्शे देखकर मशवरे दीजिए, ताउन कीजिए, ज़मीन की ख़रीदारी में हिस्सा लेकर अपना शेयर वक्फ कीजिए, सीमेंट, सरिया, रॉड, ईंटा, गिट्टी और रेती खुद ख़रीद कर भेजिए वाज़े तौर पर। अल्लाह ताला ये ख्वाब है और इंशाअल्लाह अल करीम इस्लाम का मेन कॉन्सेप्ट खिदमत खल्क है। तसव्वुफ और खानकाही जो निज़ाम है उसका सारा का सारा मग़ज़, सारी की सारी रूह खिदमत खल्क का नाम है। सीरतुन नबी का निचोड़ निकालिए तो खिदमत खल्क है। ऐसे ही 10-12 बरसों में ज़मीन के इस किनारे से उस किनारे तक इस्लाम की रोशनी नहीं पहुंची थी, खिदमत खल्क का जज्बा था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन चंद बातों के बाद मैं आप सबसे, जो लोग सियासी तौर पर मदद कर सकते हैं वो सियासी, कानूनी, वकला से भी हम मदद चाहेंगे, डॉक्टरों से भी मदद चाहेंगे, उलमाए किराम की ख़ास दुआ और ख़ास ताउन चाहिए, अखलाक़ी। तो जो लोग जिस तबक़े ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं अपने तबक़े में, अपने विभाग में काम करें। खुसूसन नौजवान, हमारे ये 6 महीने की मेहनत है, ये जो सारे नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर तबका रज़ाकाराना खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला ने इनके दिल में मोहब्बत डाल दी और इस मिशन को कामयाब करने के लिए सारे नौजवान खड़े हैं। इस्लामपुर से, पांजीपारा से, ठाकुरगंज से, बहादुरगंज से, दालकोला से, बायसी से, कटिहार से दीवाने ले आ गए हैं माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह अल करीम, और एक जुमला मैं यहाँ अर्ज़ कर दूँ, जिस ज़ाते गिरामी के नाम से अगले 10 बरसों में यूनिवर्सिटी बनने वाली है, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी शख्सियत के अंदर, उनकी ज़ाते पाक के अंदर ऐसा अट्रैक्शन, ऐसी कशिश, ऐसी मकनातीसियत है कि इंशाअल्लाह लोग जुड़ते चले जाएंगे। इंशाअल्लाह अल करीम लोग जुड़ते चले जाएंगे और हम लोगों का ख्वाब पूरा हो जाएगा। ये आपका इदारा बन रहा है, आप अपनी आखिरत संवारें और अपने बच्चों और बच्चियों का मुस्तकबिल बनाएं। बस ये मेरा आखिरी जुमला है। लास्ट सेंटेंस ये है कि यहाँ अभी भरपूर गुफ्तगू हज़रत बलियावी साहब की होगी, हज़रत मुफ्ती मतीउर रहमान साहब क़िबला मदजुल आली बीमारी और ज़ईफ़ी बुढ़ापे के इस आलम में भी अपने वजूद पाक के साथ हमारे सर पर साया बगन है माशाअल्लाह। दुआ फरमाइए कि हज़रत मुफ्ती साहब की उम्र में अल्लाह ताला बरकतें, माँ सेहत व आफ़ियत अता फरमाए। परे पारस बेचे तेल, सुरजापुरी कहावत तो सुनी होगी आप लोगों ने। मुफ्ती साहब ऐसे पारस हैं, पत्थर को छू दें हीरा बन जाए। पूरी दुनिया में ख्वाजा इमाम इब्न फन ख्वाजा मुज़फ़्फ़र का जवाब नहीं था, और आज की तारीख़ में, मौजूदा तारीख़ में हज़रत मुफ्ती मतीउर रहमान का कोई जवाब नहीं है। घर की मुर्गी दाल बराबर हम लोग जानते नहीं हैं। समझो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अपनों की कदर करो। और मक़ूला है, अपनी इज़्ज़त आप करो। जब आप अपनी इज़्ज़त नहीं करोगे दूसरा नहीं करेगा। लिहाजा आप अपने बड़ों की इज़्ज़त करना सीखें, उनकी बातों को सुनना सीखें। आखिर
जब हम लोग यहाँ से उठेंगे इंशाअल्लाह दुआ के बाद, तो गुजारिश करेंगे कि गाड़ियाँ हाजिर हैं और बेशतर लोग गाड़ियों से आए हैं, इकट्ठे अगर प्लॉट पे चले जाएं, मुआयना कर लें और दुआओं से नवाज दें, तो हम दिल की अता गहराइयों से आप सबका मशकूर होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाह। बहुत शुक्रिया। अब आपके मेहमान खुसूसी को आपके हवाले से करने से इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत सुमन देना चाहता हूँ जनाब हजरत मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब को कि वो आए और हम सबको, आपको अपनी नूरानी बयानात से, इल्मी बयानात से तारुफ कराएं। आए मुफ्ती शब्बीर साहब। इंसान जो भी दुनिया में आता है चाहता यह है कि दुनिया में वो काम कर जाए जो अल्लाह तबारक व तआला कल हमसे दरियाफ्त करे कि क्या तुमने दुनिया में काम किया। ऐसी बात में करके काम करके दुनिया से जाऊं कि अल्लाह के ताला हमसे राजी हो जाए। रब की रजा के लिए हर एक ने अलग अलग अंदाज अपना लिया है। किसी ने कुछ नाम मदरसा बनाया, किसी ने नमाज की तालीम को तबलीग किया, किसी ने और तरीके का एक अंदाज बनाया। डॉक्टर गुलाम जाहिर शम्स नहायत एक तस्दीकी कारनामा अंजाम देने की कोशिश किया कि दुनिया हमेशा इंग्लिश की तरफ और दुनिया की तालीम की तरफ माइल होती है। इन्होंने यह सोचा कि दुनिया की तालीम के साथ दीन की तालीम को ऐसा हम ढाल कर देखा तो ये जाए कि यह दुनिया की तालीम है लेकिन दीन के तालीम के साथ ढलते हुए नजर आए। इन्होंने अपना अंदाज किया, लोग जिधर जा रहे हैं उसी तरफ ले जाकर दीन को मैं अच्छी तरह से लोगों को ऐसा जेवर बना दूं कि दुनिया को हासिल भी करना है लेकिन वहां से दीन भी। इन्होंने ये मिशन अपना कायम करने के लिए हम तमाम लोगों को बुलाया है। मैं दिल से दुआएं देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनको इनके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। और